कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये मन यही चाहता है, ये काल का भेजा हुआ एक एजेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है ये। और फिर कोई साधना करता भी है, जैसे विधिवत कोई लगता है, संत की शरण में आता है, तो ये मन जल्दी से विकार रहित होने नहीं देता। लेकिन इस परमात्मा पूर्ण में, कबीर साहब में इतनी समर्थता है, आप सच्चे दिल से पुकार करो परमात्मा, हम तो जीव हैं और आप ही बताते हो ये मन तो 21 ब्रह्मांड का मालिक है। एक तुच्छ जीव को, तुच्छ आत्मा को मालिक कैसे ऊपर उठने देगा? आपने परमात्मा बहुत जबरदस्त जैक लगाना पड़ेगा आपके बच्चे के लिए, अपनी आत्मा के लिए, इस काल के जालते इन विकारों से ऊपर उठाने के लिए। आत्मा से पुकार कर देखना, परमात्मा कति नफरत करवा देगा। तो प्रभु कहते हैं, आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल में झूठे नो, मत दे दी है बाल में झूठे नो, मैं तो दे दी है बाल में झूठे नो, मत दे दी है बाल में झूठे नो। परमात्मा ये मन झूठा है, ये आत्मा रो रही है, परमात्मा मैं किसकी गिल्ला बांध दी, इस मन झूठे के। ये सारी बकवादों ने सेलेक्ट कर लेता है, काम की बात ने अवॉइड कर देता, बुला देता है, ना जाने किन विचारों में खो देता है। अब जैसे कोई कहे भक्ति कर ले भाई, करते हैं भक्ति हम, अपने दादा श्याम जी ने पूजन लग रहे, बालाजी पर जाते हैं, व्रत रखते हैं, और भक्ति कैसे होती है? गीता जी का पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं। फिर कोई कहे नहीं भाई यहाँ सत्संग होता है करोठा आश्रम में, ओहो आप सत्संग सुनकर देखो, ना सारे सत्संग एक जैसे होते हैं। यो मन आने को दे यहाँ तक है, उस काल के हाथ में डोर है इस मन की। और जब परमात्मा दया करेंगे, बार बार हमारी कोई पुण्यात्मा उसको समझाएगी, उसकी पुकार, क्योंकि कोई इंसान किसी को समझाता है, कोई उसका नाती होता है, कोई बहन है, कोई भाई है, रिश्तेदार है, माँ है, पिता है, बेटा है, बेटी है। तो जो भक्ति कर रहा है हमारी सतगुरु के चरणों में लगी हुई वो आत्मा, वो फिर आत्मा से रोती है, देखना मानता है, ये भगवान दया करो, सद्बुद्धि दियो दाता, आपके चरणों में आ जाए, इसकी बहुत दुर्गति हो। तो वो धीरे धीरे आपकी पुकार और कुछ आपके द्वारा उसके सत्संग सुनाया हुआ, ये दोनों उसको फिर उठावेंगी, फिर यहाँ आएगा। और यहाँ आ गया फिर जल्दी से इस पर वो बुराई छूटे ना, वो भी छूट जाएगी। क्योंकि ये तो एक प्रोसीजर है, जैसे धीरे धीरे बुराई ग्रहण की जाती है, इसी प्रकार धीरे धीरे ये छूट जाती है। कुसंगत में जाने से बुराई ग्रहण होती है, सुसंगत में आने से बुराई छूट जाती है। यहाँ आएंगे, देखेंगे, देखिए इतने दिन से शराब पिया करता था, कति त्याग दी, ये देखो ये बहन भाई ये श्राद्ध भी निकालते थे, 2-2 वर्ष हो गए, कोई पूजा नहीं करते, सुख हो रहे हैं, कोई दुख नहीं है। पहले पूजते पूजते भी, वो साधनाएं करते करते भी दुखी थे। तो ऐसे फिर आत्मा ऊपर उठेगी, क्योंकि काल ने बहुत डरा रखे, हम इतने भयंकर डरा रखे हैं, जैसे किसी कुत्ते का लठ मार दे एक दो, कोई निकम्मा आदमी चलता चलता सुत्ते को मार दिया करे, सो रहा होता कुत्ता, उसका मारे लठ निकम्मा, फिर वो 1-2 मार दे तो वो कुत्ता फिर इतना भयभीत हो जाता है, उसमें उठने की हिम्मत नहीं रहती। और कहीं जरा सा भी कोई आहट, जैसे कोई आवाज आ जाती है, खुड़का होता है, तो वो पड़ा पड़ा रोने लग जाता है कि तेरे ऊपर आपत्ति फिर आ गई, तो उसका कोई मारो भी ना। तो इस काल ने हमें इतना सता रखा है कि कई 1-2 वर्ष में तो आपका दिल डटेगा कि सचमुच ही राहत मिल गई हमने, और खूब राहत मिलेगी आपको, रह रह कर ऐसे प्रोटेक्शन बचाव देगा भगवान। 1-2 वर्ष में तो फिर दिल सा उभरेगा, ये भगवान सचमुच हमारी जान बच गई। और नहीं तो ज्यादा आपत्ति आने वाली हो, जरा सी में टल जाएगी, तो भी हम यूं सोचेंगे भगवान बचाओ, नहीं बना, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहते हैं,
मत दे दी है बाल में झूठे नु, मत दे दी है बाल में झूठे नु, मत दे दी है बाल में झूठे नु, मत दे दी है बाल में। सायर सीप समुद्र लाए, क्या कर है मोती फूटे नु, सायर सीप समुद्र लाए, क्या कर है मोती फूटे नु, कालर खेत न पजदा नाही, क्या कर है बहुजल बूठे नु, ये कालर खेत न पजदा नाही, कहा कर है बहुजल बूठे नु, मत दे दिए बाल में झूठे नु, मत दे दिए बाल में झूठे नु, मत दे दिए बाल में झूठे नु। बांग तमाखू मदिरा पीवे, छोड़त ना इस ठूठे नु, बांग तमाखू मदिरा पीवे, छोड़त ना इस ठूठे नु, मेहर मोहब्बत छानी नाही, जो जाने सतगुरु बूठे नु, ये मेहर मोहब्बत छानी नाही, सब जाने सतगुरु बूठे नु, मत दे दिए बाल में झूठे नु, मत दे दिए बाल में झूठे नु, मत दे दिए बाल में झूठे नु। प्रेम पियाले सदमत वाले, पीवत हैं रस घोटे नु, प्रेम पियाले सदमत वाले, पीवत हैं रस घोटे नु, दिल दरिया में बाग लगाया, अब सींचत हैं उस बूटे नु, ये दिल दरिया में बाग लगाया, सींचत हैं उस बूटे नु, मैं तो दे दी है बाल में झूठे नु, मैं तो दे दी है बाल में, मैं तो दे दी है बाल में झूठे नु, मैं तो दे दी है बाल में झूठे नु, मैं तो दे दी है बाल में। उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर जम के लौटे नु, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर जम के लौटे नु, गरीब दास दर हाल मनावो, राजी कर सतगुरु रूठे नु, गरीब दास दर हाल मनावे, राजी कर है सतगुरु रूठे नु, मैं तो दे दी है बाल में झूठे नु, मैं तो दे दी है बाल में, मैं तो दे दी है बाल में झूठे नु, मत दे दी है बाल में झूठे नु, मैं तो दे दी है बाल में। उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर जम के लौटे नु, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर जम के लौटे नु, गरीब दास दर हाल मनावे, राजी कर सतगुरु रूठे नु, गरीब दास दर हाल मनावे, राजी कर सतगुरु रूठे नु, मैं तो दे दी है बाल में झूठे नु, मत दे दी है बाल में, मैं तो दे दी है बाल में झूठे नु, मत दे दी है बाल में झूठे नु। सत साहिब एक साधारण सी भाषा में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर साहिब के विषय में, उसके पाने के विषय में, सतभक्ति करने के विषय में ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं कि कालर खेत निपजदा नाही, क्या कर है बहुजल बूठे नु, कि जैसे निकम्मी आत्मा होती हैं जो भक्ति योग्य प्राणी नहीं होते, उनको समझाने से भी असर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत्संग में आते हैं, विचार सुनते हैं,
अपने कमजोर संस्कार के कारण संतों में ना जाने कितने दोष निकाल लेते हैं और इस अमृत जैसे सत्संग के विचारों को भी अपने अंदर मलिनता के कारण बाहर जाकर के ऊट पटांग कहते हैं, वहां तो ऐसे बकवाद करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसे करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो भक्तिहीन प्राणी हैं वो कालर खेत समझ लो, रेही का खेत है, उसमें कितनी वर्षा हो ले वो अपने अवगुण के कारण उस उत्तम जल को भी खारा कर देता है। और जो उपजाऊ जमीन होती है वही वर्षा का जल एक अन्न उत्पन्न कर देता है, जीवन दाता अन्न उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार जो पुण्य आत्मा है इन विचारों को सुनकर गदगद हो जाती हैं, उपदेश लेते हैं, अपना आत्म कल्याण कराते हैं। फिर क्या बताते हैं कि जो भक्ति करते भी नहीं, कारण क्या है कि एक तो उनसे घूटी ना छूटती, भांग तमाकू मदिरा पीवे छाड़त ना इस ठूठे नू, ये कारण है भक्ति ना करने का। श्याम ने याद आवा घुटी छुटी लावेंगे, ये तो सब कुछ छुड़वाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तो अब 2 दिन के मेहमान हो, इस मनुष्य शरीर में ये जो अनजानपने में विकार लगा दिए, यहाँ जब ये शरीर नहीं रहेगा, सद्भक्ति बनेगी नहीं तो 84 लाख योनियों में कष्ट पे कष्ट उठाना होगा। फिर बताते हैं जो भक्ति करते हैं वो पुण्यात्मा प्रेम पियाले सदमत वाले व पीवत हैं रस घोटे नो, ये अमृत रस पी रही हैं पुण्यात्मा परमात्मा की, ये प्रेम प्याले पी रहे हैं परमात्मा की। पुण्यात्मा जो है उस अमृत रूपी वाणी को सुन सुनकर उस ज्ञान का अमृत पी रहे हैं। और दिल दरिया में बाग लगाया ये सींचत हैं उस बूटे नु, बूटा माने पौधे को, ये अपने दिल दरिया में परमात्मा का वो बाग लगा दिया, भक्ति रूपी बाग बगीचा लगा लिया। अब उसकी सिंचाई करवाने के लिए इसको सींच रहे हैं, सत्संग सुन सुन कर आनंदित हो रहे हैं, उस बगीचे को, अपनी भक्ति रूपी बगीचे को जो है प्रफुल्लित कर रहे हैं। फिर बताते हैं उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जब के लुटे नु, कहते नादान सतगुरु से दूर ना होना, अपने गुरुदेव से जो संत है पूर्ण संत आ जाए फिर उससे दूर मत होना, और गलती हो जा गुरुजी रुष्ट हो जाए कहते तुरंत मना लेना, नहीं तो कितना ठिकाना नहीं तेरा। क्या कहते हैं उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर जम के लुटे नु। अब तो ठीक है आपको समय पर खाना मिल रहा है, पिछला संस्कार बढ़िया है तो सारे ठाठ हैं, भाई बीमार भी कोई ना होए, और फिर मृत्यु हो जाएगी, गुरुदेव से दूर हो जाने नाम लेकर के और संत से दूर हो गया, नहीं आया, नाम छोड़ दिया, कहते फिर वहां धर्मराज के दरबार में वो दुर्गति होगी, वहां तुझे कोई नहीं छुटाओगा। इसलिए कहते हैं वहां अगर गलती से चला भी गया यम के दूतों के पास, फिर याद करिए मुझे, अपने गुरुदेव रूप में परमात्मा वहीं पहुंच जाएंगे, तुझे छुटवाएंगे। और कहते हैं गरीब दास दर हाल मनावे राजी करे सतगुरु रूठे नो, अपने गुरुदेव से आपसे कोई गलती हो जाती है और संत आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो कहते तुरंत बना लेना या देर मत करना। गरीब दास दर हाल मनावे राजी कर सतगुरु रूठे नो, तो ये तरीके बता रहे हैं परमात्मा, हमें याद दिला रहे हैं कि कैसे भक्ति तेरी सफल होएगी और कैसे तेरी भक्ति असफल होएगी। आदरणीय कबीर साहब भी कहते हैं कि गरीबदास जी कहते हैं लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे ऐसे कौन पति जय जी। ये ऊपर जैसे मानते हैं लल्लो पत्तों करते हुए तो बहुत दिन हो गए, इन साधनाओं को छोड़कर सत भक्ति यानी सच्चे ढंग से लग जाना। कैसे लग जाना?
जैसे हम पहले साधना करते थे, एक गिल्ली सूखी सी आली सूखी जोत घी में बेया करते और उसको लगाया करते चीग से में, और वो लाते लाते लगाते जल जाती, जलते ही 2 मिनट भी ना जला करती, बंद हो जाती। और 100 रुपये का प्रसाद मंगलवार न बांट दिया करते। बस यह हमारी दान पुण्य था। और व्रत रख लेते, एक दिन भूखा रह जाते हफ्ते में, हम आरती कर लेते छोटी मोटी जो झी आती, ओम जय जगदीश रे स्वामी जय जगदीश रे। परमात्मा कहते हैं ऐसे बात ना बढ़े और सत भक्ति कीजिए, इस अनजान साधना को त्याग दीजिए। अवधु पाया अति आरूढ़म, कोट उनंचा काहे नंचा, स्तन ढूंढे मैं ढूंढम। तुम जिन भगवानों की साधना करते फिर रहे हो, कोई मंदिरों में, कित पहाड़ों पर, कित कहीं पर, उस परमात्मा की प्राप्ति उपलब्धि तुम्हें अपने शरीर के माध्यम से ही कीजिए। इस शरीर में ढूंढो, अर्थात इससे अपनी साधना कीजिए। यही तेरा मंदिर है। इसमें जो गुरुदेव विधि बताते हैं उसी तरह इसमें अपनी साधना शुरू कर दीजिए। तन ढूंढ अवधु पाया अति आरूढ़म, आरूढ़म माने पक्कम पक्का बता देता हूं, परमात्मा मिलेगा तो इस मनुष्य शरीर से ही मिलेगा। और कोट 49 काहे नंचा, तन ढूंढे में ढूंढम। 49 करोड़ पृथ्वियां हैं, 49 करोड़। जैसे एक स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में अलग अलग द्वीप बने हुए हैं, 7 करोड़ द्वीप हैं, जिसमें पितरलोक में काफी पृथ्वियां हैं। उस पर बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसमें पितरलोक है। पितरलोक में फिर अपने जैसे अब वर्तमान में जो भी जिसी कुल से मृत्यु होती है, पितर बनता है तो पितरलोक में चला जाता है। ऐसे ऐसे ना जाने कितने ही 49 करोड़ पृथ्वियां और हैं। जैसे स्वर्गलोक है, इंद्र का लोक है, ये तो है कि उनके कंट्रोलर हो गए। इनके अंतर्गत जो और बहुत से ऐसे द्वीप आते हैं, टुकड़े आते हैं, ऊपर पृथ्वियां हैं। तो कहते हैं 49 करोड़ के अंदर क्यों धक्के खा रहा है, तो इस तन ढूंढे में ढूंढम, ढूंढ ढूंढा, ढूंढ कहना, ढूंढ माने महल। इस तन रूपी शरीर में उस परमात्मा का की साधना कर, इससे वो मालिक मिलेगा। पोथी थोथी पोथी थोथी काया डंडोरे, सुन रे पंडित मूडम। पंडित क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी उसमें अनजान लोगों का, जिनको पंडित कहा करते थे, ये गुरु पद पर थे, इनका बोलबाला था, उनको समझा रहे हैं कि पोथी थोथी काया ढंढोरे, काहे ढंढोरे, सुन रे पंडित मूडम। मूड पंडित, इस पोथिया में के ढूंढा तू। लंबी जटा अटा क्यों बांधे, और काहे मुंडावे मुंडम। जो सन्यासी बन जाते थे वो या तो बड़ी बड़ी जटा रख लेते थे, या लंबी लंबी दाढ़ी, या कति उस तरह फिरा के घोटम घोट करा लेते थे। परमात्मा कहते हैं ये भी प्रभु पाने के लक्षण नहीं है तेरे। लंबी पोथी थोथी काहे ढंढोरे, सुन रे पंडित मूडम। लंबी जटा अटा क्यों बांधे, काहे मुंडावे मुंडम। जल पाषाण तेरा नहीं कोई, सेवा संबल ढूंढम। वो नग हीरा परख्या नाही, क्यों खोदत है जुडम। क्या बताते हैं कि जल और पत्थर आदि पूजनते हैं। जल पत्थर जल के ऊपर हमने कभी तैरता नहीं देखा। यह जल पाषाण तेरा नहीं कोई, कि जैसे
जल के ऊपर पत्थर नहीं तिरता, ऐसे ही तुम जल और पत्थर पूज पूज के, कितने तीर्थों में नहा के, मूर्ति की पूजाओं करके हमने तो कोई इस तरह पार होता देखा नहीं। और सुवा सिंबल ढूंढम, जैसे एक पक्षी होता है तोता, और ये एक संभल के वृक्ष को अपना दृष्टि लगाता है कि संभल का पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे। जब उसको फल लगते हैं 10-12 वर्ष में तो बड़ा होता था, फिर उसके फल लगते थे तो इतने सुंदर लगते थे जैसे बहुत स्वादिष्ट फल होंगे, परंतु उसमें कपास होती थी, उसमें एक रुई बन जाती है। और तोता 12 वर्ष के बाद जब वो पका नजर आता है तो उसमें चोंच मारा करता, और चोंच मारता तो उसके चोंच में वह रुई फंस जाती, जान भी छुटानी मुश्किल हो जाती। उसी का दृष्टांत, उसी का उदाहरण देते हुए आदरणीय गरीबदास साहेब बताते हैं कि कबीर परमात्मा को पाने के लिए, उस पूर्ण परमेश्वर को पाने के लिए ये तरीके तेरे ठीक नहीं है, ये विधि ठीक नहीं है। वो नग हीरा परख्या नाही, क्यों खोदत है जुडम। ये अनावश्यक प्रयत्न, ये परिश्रम करना बंद कर दे, ये परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा। जल मृग तृष्णा सृष्टि बुलानी, भूल रहा जग भूंडम। जैसे एक मृग होता है मरुस्थल में, रेगिस्तान में मृग होता है, जब उसको प्यास लगती है दोपहर के समय, तो वो पानी की तलाश में दृष्टि दूर तक देखता है। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर उसे क्या दिखाई देता है, उसकी कल्पना, उसको इतना सुंदर सरोवर बना नजर आता है उस मरुस्थल के ऊपर, रेगिस्तान बालू रेत में, और वो ऐसे बहुत तेजी से दौड़ता है कि वो जल रहा। उसके अंदर की जो कल्पना होती है, वो जल की तलाश करता है तो सामने उस बालू के रेत के टीले पर ऊपर उसको एक सुंदर सरोवर नजर आता है। वो खूब स्पीड से भाग कर वहां पहुंचता है। अब वहां जाकर देखता है तो जल नहीं है, फिर आगे देखता है तो उसको आधा किलोमीटर फिर ऐसे उसकी कल्पना दिखाई देती है, फिर स्पीड से भागता है। वहां जाकर फिर देखता है, वो फिर आगे दिखाई देता है। तो यह परमात्मा कहते हैं, तुम जो साधना कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं भगवान मिलेगा, फिर भटक भटक कर मर जाओगे। जैसे वो रेगिस्तान का मृग उस प्यास की तड़प में और कल्पना से बनाए हुए सरोवर को ढूंढ रहा होता है। अर्थात तुम मनमानी साधना कर रहे हो, मनमाना आचरण कर रहे हो, वो तुम्हें व्यर्थ है। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि हो, ना कोई सुख हो, ना उनकी कोई गति हो, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ है। आगे कितने साधारण तरीके से समझाया है आदरणीय गरीबदास साहिब ने। जल मृग तृष्णा सृष्टि बुलानी, भूल रहा जग भूंडम। भूंडम एक गोबर का भूंड होता है, गोबर के गोले बनाता है, वो गोले छोटे छोटे गोलियां बनाता है और उल्टा चलता है पैरों के बल, आगे न मुंह करके ऊपर न पंजे ला के पिछले पैर अरनो घिसा ले जाता है। कहते हैं उल्टा चलन की बाण पड़गी और ये गरोड़े गोबर की गोली बनाने की आदत पड़गी तुम। कि आप लोग शास्त्र विधि त्याग के और इस नादान साधना की गोली बना बना के, अर्थात इसको संग्रह कर रहे हो, ये तुम्हें कोई लाभ नहीं देगी। तुम सीधे नहीं चलते, उल्टे चल रहे हो उस भूंड की तरह। अर्थात हम बताते हैं शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए और आप इन अनजानों के बताए अनुसार उल्टी साधना कर रहे हो। जल मृग तृष्णा सृष्टि बुलानी, भूल रहा जग भूंडम। नाम अभय पद निश्चय निपजय, बीज पड़े ज्यों खूडम।
कितनी साधारण सी तरीके से बताया है कि नाम अभय पद वो वास्तविक मंत्र जब तुम्हें मिल जाएगा और उसको विधिवत तरीके से बीजा जाएगा, जैसे बीज पड़े जो खुडम, खुडम संस्कृत भी बना दी भगवान ने, गरीबदास साहब ने संस्कृत भी समझा दी, हिंदी भी, पंजाबी भी बता दी और फारसी भी, उर्दू भी, यानी परमात्मा से परिचित होने के बाद वो आदरणीय गरीबदास साहब जी का ज्ञान योग खुल गया। उसके बाद उन्होंने सभी भाषा में सभी पुण्यात्माओं को समझाया। क्या बताते हैं कि बीज नाम अभय पद निश्चय निपजय, वास्तविक मंत्र और विधिवत अगर साधना की जाएगी तो अवश्य उपजेगा, वो बीज उपजेगा, उगेगा। कैसे? जैसे बीज को खूड में डाला जाएगा, खूड हल से एक लाइन सी बनाई जाती है लंबी गहरी खाई की तरह, और उसमें बीज डाला जावे, कहते अवश्य विधिवत खेती की जाएगी तो वो बीज उपजेगा। ऐसे ही शास्त्र अनुकूल साधना अगर करोगे तो अवश्य राम नाम रूपी सत नाम रूपी बीज आपका उगेगा, निपजेगा। कितनी साधारण भाषा से समझा रहे हैं। नाम अभय पद निश्चय निपजय, बीज पड़े जो खुडम, खुडम गरीब अचल अविनाशी, अवगत मंत्र गूढ़म, गूढ़ मंत्र वास्तविक मंत्र वो प्राप्त हो है, उस परम पिता परमात्मा का वास्तविक नाम आपको मिले तो आपका बेड़ा पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। परमात्मा फिर बताते हैं कि सत साधना कीजिए। एक समय मगहर रियासत में, मगहर रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर जिला के पास 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर रियासत है। वहां पर एक बिजली खान नाम के उसके नवाब थे मगहर रियासत के, और मगहर रियासत में हिंदू और मुसलमान 50-50 है। उस मगहर शहर में, उस मगहर नगर में हिंदू और मुसलमान आधे आधे हैं। उसमें एक भयंकर अकाल गिर गया और हिंदुओं ने अपने गुरुओं और भगवानों की साधना की, पंडितों से पूछा, ज्योतिषियों से पता किया, ब्राह्मण आदियों ने पत्रे वगैरह देखकर बताया कि इस क्षेत्र में 2-3 वर्ष तक वर्षा का संयोग नहीं है, तुम्हारे संस्कार में यहाँ वर्षा नहीं है और किसी कारण से भी वर्षा नहीं हो सकती, 3 वर्ष का भयंकर अकाल गिरेगा। उधर से मुसलमानों ने भी अपने जंतर मंतर वर्षा करवाने के लिए अपनी दुआएं भगवान से कर ली, पर कोई राहत नहीं मिली। त्राही त्राही मच गई। हिंदू के गुरुदेव ने आकर के जो यज्ञ हवन आदि करने थे वो भी कर लिए। उधर से मुसलमानों ने भी अपनी जो क्रियाएं करनी थी वो सब करके थक चुके, पर वर्षा होने का नाम निशान नहीं। त्राही त्राही मच गई। किसी ने वहां जिक्र कर दिया नगर में कि बनारस के अंदर एक कबीर नाम के भगवान हैं, एक कबीर नामक संत आए हैं, यदि वो कृपा बख्श दे, उनकी मेहर हो जावे तो वर्षा हो सकती है। वो स्वयं परमेश्वर आए हैं। ऐसे कोई परमेश्वर के सेवक ने उस नगरी में रिश्तेदारी के कारण जाकर जिक्र कर दिया। एक ने कहा, 2 ने कहा, हिंदू ने कहा, मुसलमान ने कहा, क्योंकि कबीर परमात्मा ने हम हिंदू और मुसलमानों को एक करने की चेष्टा की थी कि तुम मेरे बच्चे हो। इस काल ने तुम्हें 2 कर दिया, तुम्हें आपस में ये दूर किए बैठा है। द्वापर तक कोई धर्म मजहब नहीं था, अब कलयुग में तुम्हें पार करना है, इसलिए इस काल ने ये घड़ी अड़ास अड़ा दी,
ये नाना बाटों में तुम्हें बांट दिया, ना जाने कितने मजहब बना दिए। तो इस प्रकार कबीर परमात्मा की समर्थता से परिचित होकर हिंदू और मुसलमान कई लाखों की संख्या में शेष हो चुके थे, और वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को जाकर के जिक्र किया करते थे कि तुम आ जाओ, पीछे पछताओगे, पूर्ण परमात्मा आए हैं, नाम ले लो। ये समय बार बार नहीं मिलता। ऐसे उस मगहर रियासत में जब दुखी देखे अपने रिश्तेदार नाती, हाहाकार मच रही थी, तो दूर देश के उसके जानकार आने लगे, उनको कहने लगे। ये साथ में ये भी कह रहे थे कि अगर वो परमात्मा कबीर परमेश्वर रजा बख्शते तो आपका खूब मेल हो सके, नहीं तो आप हमारे वहां चलो। ऐसे वो उनकी मदद करना चाह रहे थे। ये बात ये बिजली खां पठान तक पहुंची। राजा को और ज्यादा दुख होता है जिसकी प्रजा दुखी हो जाती है। तो बिजली खां पठान को पता चला कि बनारस में एक कबीर नामक संत रहते हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी वीर देव सिंह बघेल के नाम थे, जो काशी नरेश थे, बनारस के राजा थे। अपनी सारी दुख उसमें लिखे कि आप कृपा करके उस संत को यहाँ भेजने का कष्ट करना, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, त्राही त्राही मची है, सुना है कबीर नाम का कोई संत आपकी नगरी में रहता है। ऐसे वो चिट्ठी देकर के 2 घुड़सवार भेज दिए। वो घुड़सवार वहां पहुंचे, वीरदेव सिंह से मिले, वीरदेव बघेल से मिले। वीरदेव सिंह बघेल ने वो देखा, पत्र पढ़ा, वो पहले परमात्मा के शेष हो चुके थे, वीरदेव सिंह बघेल जी, काशी नरेश। पत्र पढ़ करके उनको चिट्ठी लिखी बिजली खां पठान को कि आप स्वयं आइए, और संतों को ऐसे नहीं बुलाया जाता, आप आना, मैं भी तेरे साथ चलूंगा और परमात्मा के चरणों में पुकार करेंगे, अर्ज करेंगे। अगर यदि हम ऐसे बुलाओगे वो चले भी जाएंगे तो कोई रजा नहीं बख्शेंगे, तो उनका जाना व्यर्थ होता है। बहुत नम्रता के साथ उन्होंने सभी, क्योंकि वो सत्संग सुना करते थे परमात्मा का, परिचित थे ईश्वरीय संविधान से, उस तरीके से चिट्ठी लिखी और उन सैनिकों से कहा कि आप वापस जाइए और कहना तुम्हारे नवाब को स्वयं आ जाए। वो चल पड़े। तो उन सैनिकों ने नगरी में जिक्र किया कि यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है, वो कैसा है, क्या शक्ति है। ऐसी कृपा हुई परमात्मा की, प्यारे संत ही, भगत ही मिल गए उनको। कहने लगे भाई सैनिकों, भगवान आए हैं, और ये तो भाई जो चाहे सो कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पर करवाया जावत है। ऐसे जिससे मिला वही नो कभी परमात्मा है, इनकी महिमा गा ही नहीं सकते, ये तो बड़े समर्थ शक्ति है। तो वो दोनों सैनिक वापस पहुंचे, पत्र दिया। बिजली खां पठान ने वो पत्र पढ़ा वीरदेव सिंह बघेल नरेश का। तो सैनिकों से पूछा कि तुमने कोई पता किया हो वो क्या शक्ति है, किसी से पूछा हो उनमें कोई शक्ति है, कैसे महापुरुष हैं। तो सैनिकों ने कहा जी, जिससे भी हम बात करें थे उनके मुख से यही निकल रहा था, वे परमात्मा आए हैं, वे भगवान आए हैं, बस की गुणगान करें तुम्हारे, इनकी मेहर जिस पर हो जाएगी उस पर कष्ट नहीं रहेगा, अगर हम सच्चे दिल से अर्ज करेंगे। तो बिजली खां पठान को कुछ आशा का चिराग दिखा। उसी समय लेकर अपने बॉडीगार्ड और साथ में आप घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। वीरदेव सिंह बघेल से मिला। वीर सिंह बघेल और साथ में बिजली खां पठान दोनों परमात्मा की झोंपड़ी पर पहुंचे। और बघेल को पता था नियम का, जाके दंडोत प्रणाम किया। बिजली खां पठान ने भी प्रणाम किया। प्रभु ने कहा कि ये 2 नरेश इस दास के पास कैसे आना हो गया, भिखारी के पास। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, परवरदिगार, आपके बच्चे आए हैं, कुछ आपके सामने अर्ज करने आए हैं। वीर सिंह परिचित था कि परमात्मा हम सभी को चाहते हैं, ये वो परमेश्वर हैं जो हमें एक करना चाहते हैं, और इसके लिए इनके लिए कोई 2 नहीं है। तो बिजली खां पठान से कहा कि पठान अपनी सारी समस्या कह दे भगवान को। तो बिजली खां पठान ने कहा कि हे परवरदिगार,
मैं बिजली खां पठान मगहर नवाब का मगहर देश का रियासत का नवाब हूँ और हमारे वहाँ बहुत भयंकर अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मचकी है मालिक, आप मेहर कर दो अपने बच्चों पर, कुछ वर्षा हो जाए। ऐसे प्रेम भरे शब्द सुनकर परमात्मा प्रसन्न हुए। कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, अर्जा कोई धन का भूखा है वो साधु भी कोई ना। बिजली परमात्मा ने कहा भी ठीक है मैं चलता हूं। बिजली खां पठान ने एक घोड़े पर भगवान को बैठाया और साथ में चल पड़े। एक और उसके साथ घुड़सवार एक घोड़े पर बैठा, साथ में घोड़ा हाँकने वाला एक और साथ ले लिया और अब वापस आ गए। रास्ते में जब आ रहे थे तो गोरखनाथ जी, क्योंकि गोरख जो टीला है वहां से जो गोरखपुर नाम है गोरखनाथ जी की, वहां तपस्या स्थल है, तपस्या स्थली है। और ये संत जो होते हैं ये कितना ना जाते हैं, ये स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग के बाद इनकी दृष्टि वहीं रहती है जो इनके एक अनुयायियों के ऊपर, और अपनी वहां पर बोता इनके मन तो फिर भी ना जाती। ये पितर भी नहीं धक्के खाते अंडा, पितर लोक में चले जाए फिर यहाँ भी आ जाते हैं, और क्योंकि इनकी वो कुछ पुरानी कमाई होती है। ऐसे ही ये सिद्ध पुरुष हैं, ये स्वर्ग में चले जाते हैं। कलयुग में तकरीबन ये सब ऋषि महर्षि अपनी कमाई आधार पर स्वर्ग पहुंच गए हैं, वो यहाँ नहीं रहते, क्योंकि यहाँ लोगों के व्यवहार बहुत बिगड़ जाते हैं संतों के प्रति, कालकति कंडम करवा देता है। और ये फिर भी उस तरफ में वापस आते हैं, और आने और जाने में जो सिद्धि से आते जाते हैं इनकी कमाई भी खत्म होती है, लेकिन इनके बस की बात कोई ना हुआ, प्रभुता छूटती नहीं। गोरखनाथ जी वहां आकर के मगर रियासत से थोड़ी सी, मगर उस स्थान से, उस नगर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर आकर एक छोटी सी तलैया थी, छोटा सा जोड़ी सी, गांवों में खेतों में लेट हुआ कर एक छोटी सी तलैया थी और वो सूखी पड़ी थी। उसके नीचे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना त्रिशूल गाड़ के तो देखा परमात्मा ने कि गोरखनाथ बैठा है। गोरखनाथ किस लिए आया था कि मेरे क्षेत्र में और कोई दूसरा अगर प्रभुता बना जाएगा तो मेरी कहाँ इज्जत रहेगी। ये यहाँ से जाए पीछे भी इनके मन में यह धारणा छूटती को ना, मान बढ़ाई नहीं जाती जीव की, और यही हमें यहाँ फंसाए रखती है। तो प्रभु अंतर्यामी थे, वो जाने थे कि ये साधक किस दुख में बैठा है। बिजली खां से कहा कि उस सैनिक से कहा कि घुड़सवार मेरा घोड़ा रोक ले। घोड़ा रोक दिया, बैठ गए, रुक जाओ। बिजली खां पठान, देखो ये महापुरुष बैठे हैं, प्रार्थना करो, ये तो समर्थ हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, आप अर्ज करो इनसे। अब बिजली खां पठान ने जाकर के नाथ जी से, सिद्ध पुरुष से प्रार्थना की कि हे ऋषि जी, हे महात्मा जी, हम बहुत दुखी हैं, हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही है, कृपा वर्षा करवाने की, हमारी जल समस्या का समाधान कीजिए। गोरखनाथ जी खड़े हुए और त्रिशूल उठा कर ले गए और उस छोटी सी तलैया में जाकर बीच में, तलैया के उस तालाब के उस जोड़ी के बीच में त्रिशूल मार कर न्यू काट दिया। ऐसे बाहर निकाला तो उस सुराख से पानी की धारा छूट गई और वह छोटी सी तलैया भर के और वो पानी बंद हो गया, वो जल बंद हो गया। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि देख वीर सिंह, देखो बिजली खां कहाँ पहुंचे आप, 125 किलोमीटर की दूरी पे, और ये भगवान आपके बनी में बैठे थे, पहचाना करो संत को। और कहा देखो कितना पानी पानी कर दिया, मौज मचा दी, हो गया काम तुम्हारा पूरा। अब बिजली खां कहते नहीं भगवान, इसमें तो हमारे एक दिन पशु भी ना तृप्त हो सकते। नहीं प्रभु, वर्षा हुआ जब बात पड़े, कहा कि और अर्ज करो, वर्षा करवा देते। परमात्मा कहते हैं कि अर्ज करो इन महापुरुष से, वर्षा करवा दे। अब गोरखनाथ जी से फिर अर्ज की बिजली खां पठान ने कि हे ऋषि जी, हे महात्मा, इससे बात नहीं बने प्रभु, जब आप इतना कर सकते हो तो वर्षा भी करा दीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे संस्कार वर्षा के योग नहीं है,
3 वर्ष तक यहाँ वर्षा नहीं हो सकती, तुम्हारे पुण्य समाप्त हो चुके हैं, और किसी में और शक्ति है तो करवा लो वर्षा। तो कबीर साहब कहने लगे, नाथ जी मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, हम कोई आपको से द्वेष नहीं कर रहा। और ये कुदरती बात तो है, वजीर ने वजीर, फकीर ने फकीर कति देख कर राजी नहीं, ये बहुत आग लगी हुई है। परमात्मा बोले ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो कुछ ऐसा कहा नहीं, अर्ज कर रहे हैं, आप कर दीजिए। कहने लगे और कर दे कोई जिसमें शक्ति है, 3 वर्ष तक यहाँ कोई वर्षा करके दिखा दो। नहीं हो सकता। तब परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ बिजली खां, जाओ अपने घर में, और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। वहां बैठ गए परमात्मा, जहां गोरखनाथ जी बैठे थे वहां से 100 फुट की दूरी पर परमात्मा बैठ गए, और बिजली खां से कहा कि आप जाओ, शीघ्र जाओ, अपने घर जाओ। अब बिजली खां क्यों कैसे जा, प्यासा मरे, और वही जावे क्यों कर, भगवान यहाँ बैठ गए। वो परमात्मा ने कहा आप घर तक पहुंचो, कहीं रास्ते में भीग ना जाओ। अब संत की बात मान के कहने लगे मैं यही हूं और 3 दिन यही रहूंगा, चिंता मत करना। और जैसे उसकी कृपा होगी प्रभु की वो कर देंगे, हम तो भाई उनके मजदूर हैं, अर्ज करेंगे अगर सुन ली तो। अब बिजली सच्चा साधु संत जी बैठे हैं, साधना करेंगे, ऐसे बैठ गए लोग दिखावा करके, अब ध्यान लगावे हैं, धुन ला रहे हैं भगवान में। अब बिजली खां पठान और सैनिक गांव में नहीं पहुंचे, उस नगर में 1 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर दूरी है। दास देख कर उस स्थल को वहां तक पहुंचे नहीं थे, इतनी जोर की घटा उमड़ के आएगी और रिम झिम बारिश मूसलाधार बरसन लाएगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। भर दिए सारे तालाब, ठोक दिए, वर्षा नौकती मौज मचा दी। अब फिर तो सारा ही गांव उठ के आ गया। नगर में सैनिकों ने जाकर बताया भाई भगवान आए हैं। वो वर्षा रुकी 2-3 घंटे में था, फिर सारा ही गांव उमड़ कर उठ कर आ गया और गोरखनाथ जी का सुमंत्र हो गया। अब सारे ही नगरी उठ कर आ गई कि भगवान आए हैं, उन्होंने वर्षा करवाई है। क्यों पता लग रहा था बिजली खां पठान गए हैं किसी संत को लेने के लिए, और सारे के सारे बच्चों समेत आगे वहां पर चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम करें। आसपास के क्षेत्र के लोग भी इकट्ठे होने लगे। तब परमात्मा ने कहा भी एक बात बताओ, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न यतीनु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जो तुम्हारे छोटे मोटे संकट भी समाप्त नहीं होते। तुम्हारे संस्कार में हो तो बारिश हो जाती है, नहीं है तो मरो भूखे, काल पड़ो, भूकंप आओ, कितने बिजली गिरो। तुम ये साधना गलत कर रहे हो, तुम ये साधना ठीक नहीं है। तुम्हें पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं मिली है, इसलिए तुम भूखे के भूखे हो। साधना प्रयत्न कर भी रहे हो और फिर कंगाल के कंगाल हो। परमात्मा ने वहां 3-4 दिन रुके और सत्संग सुनाया कि तुम सब, ये तो एक फर्स्ट एड किया है तुम्हारे को, और तुम उपदेश लो मेरे तय। तुम मेरी साधना मैं बताऊंगा, ऐसे उस परम पिता की भक्ति करना, तुम सदा सुखी रहोगे। उन पंडितों से पूछा कि तुमने सब भगवानों की पूजाएं कर ली थी, तुम्हारे वो पत्रे कहाँ हैं, उन पत्रों में देखो। वो बोले जी हमने सारे देख लिए, 3 वर्ष तक यहाँ भगवान वर्षा का कोई योग नहीं था, तो ये वर्षा कहाँ से होगी भाई, आपकी महिमा आप ही जानो प्रभु। परमात्मा कहते हैं मैं उस परमेश्वर की भक्ति बताने आया हूँ जो गीता जी में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है। मैं उस परमात्मा की भक्ति बताने आया हूँ जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में लिखा है, जो मंत्र नंबर अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में लिखा है। और उस परमेश्वर की भक्ति से ही ये जीव सफल होता है, आत्मा कल्याण होती है, भाग्य से ज्यादा भी देता है, कर्म के दंड का विनाश कर देता है। अब पंडित मुसलमान लोग कहते हैं कि हम अपनी साधना को नहीं छोड़ सकते,
परमात्मा कहते हैं कि तुम साधना भी कर रहे हो और तुम दुखी बीजों के क्यों? तो कहते हैं हम हमारे भगवान हमारे हजरत मोहम्मद जी को खुद खुदा मिले थे आकर के। उनको जबरील नाम का देवता और ऐसे ऐसे मिला था, उसको सतलोक लेकर गए थे, ऐसा किया था वैसा किया था। यानी 1 घंटे तक वो श्री मोहम्मद जी की पूरी जीवन चरित्र सुना दिया। परमेश्वर ने कहा कि नादानो, तुम स्वयं कहते हो कि हजरत मोहम्मद जी को कौन मिला था? एक जबरील नाम का देवता मिला था, और जबरील नाम का देवता जबरदस्ती हजरत मोहम्मद जी की गर्दन दबा के ऐसे गला घोंट के कहता कि पढ़, मैं जो कहूं ऐसे साधना कर। और वो भयभीत होकर डर के हजरत मोहम्मद जी ने वो साधना प्रारंभ की थी। और क्या उसकी क्या हिस्ट्री है कि हजरत मोहम्मद जी जिनसे मुसलमान धर्म का प्रचार बना, ये उसके प्रवर्तक थे। हजरत मोहम्मद जी के पिताजी, जब हजरत मोहम्मद जी माँ की गर्भ में थे, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और जब 6 वर्ष के हुए तो माँ की भी मृत्यु हो गई थी। एक दादाजी परवरिश कर रहे थे, 8 वर्ष के हुए जब दादाजी भी मर गए। एक अनाथ की तरह, यतीम की तरह उनका ऐसे घूमते फिरते रहे। जब 25 वर्ष के हुए तो एक 40 वर्षीय 2 बार विधवा हो चुकी थी जो औरत, उस खजीदा नाम की स्त्री से उनका विवाह हुआ। 7 संतान हुई, 3 लड़के और 4 कन्याएं प्राप्त हुई। हजरत मोहम्मद जी को एक जबरील नाम का देवता मिला जब हजरत मोहम्मद जी एक गुफा में साधना कर रहे थे। क्योंकि हजरत मोहम्मद जी कौन थे? ये भगवान शिव के लोक से आई हुई पुण्यात्मा थी। क्योंकि द्वापर तक अपना कोई धर्म नहीं, कोई मजहब न्यारा नहीं था, तो वो उस अच्छी आत्मा थी। अपनी पुण्य कमाई को स्वर्ग, वहां विष्णु शिव जी के लोक में गण रूप में थे, वहां समाप्त करके आगे। फिर भी मनुष्य जीवन का कोई संयोग था, पुण्यात्मा का मनुष्य शरीर बन गया, और फिर भी परमात्मा की तरफ बनी रहती है उस पुण्यात्मा में जिसने कभी पहले साधना की होती है। उस तरफ में गुफा में जाकर सारी कई दिन साधना करता था, जैसा कि उसको पता था, बैठा रहता, ध्यान लगाता था। तो वहां एक जबरील नाम का देवता आया, उसने गला घोंट कर जबरदस्ती मोहम्मद जी को कहा कि ये पढ़, ये बोल जैसे मैं बोलता हूं। और वो डर गया, सारा कांप गया, पसीने आ गए। फिर दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, तो हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी को आकर बताया कि 3 बार ऐसे कहा। तीसरी बार मुझे ऐसा लगा कि जान तो मार देगा जब मैं नहीं बोलूंगा। पहले डरता बोला नहीं, फिर कहा कि मैं क्या पढ़ूं, मैं तो अनपढ़ हूं। फिर कहते हैं ऐसी उसने बोल कर पढ़ाया तो याद हो गया। ऐसे 2-3 बार मिला। फिर उनको ऊपर एक खच्चर पर बैठा कर ले गए। वहां पर हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत और जितने भी नबी नवाब थे सारे मिले उनको। वो क्या स्थान था उनको तो पता नहीं, अनजानों को वो पितरलोक था। उस पितरलोक में घुमा ले। हजरत मोहम्मद जी का सीना चाप करके उस जबरील नाम के देवता ने, कहते हैं, मेरे अंदर एक बरकतें भर दी। अब वो साधना कर रहा था जो कुरान शरीफ की जो वाणी उस जबरील देवता ने उसको सुनाई थी, जो अल्लाह की तरफ से वो लेकर आए थे। 5 वक्त की नमाज, रोजा और बंग देना, ये जीव हिंसा करना हजरत मोहम्मद जी ने नहीं कहा था। ना को बकरे की कुर्बानी के लिए कहा, ना उन्होंने गौ हत्या के लिए कहा था। ये तो बाद में जीव के चठोरों ने ये बात बिगाड़ रखी है। तो हजरत मोहम्मद जी जो साधना कर रहे थे, उनके खुदा उस जिसको वो अल्लाह मानते इस निराकार काल में, इसके द्वारा बताई हुई 5 वक्त की नमाज करते थे, रोजा रखते थे,
और बंग देते थे। उसके उपरांत हजरत मोहम्मद जी के 3 पुत्र, तीनों के तीनों उनकी आंखों के सामने काल में खा लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब देखिएगा हजरत मोहम्मद जी का जीवन परिचय। पुण्यात्माओं, हम एक पिता की संतान हैं। हम अपने आप को भूल चुके, इस काल ने गड्ढे बिचला दिए। और जब हमें पता चलेगा कि सचमुच ये कहानी क्या है, तो फिर हम इस काल के जाल से छूट सकते हैं। आप देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद, ये कहां से छपी है? जीवनी हजरत मोहम्मद, नीचे देखना, इसके कौन है? जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। अब इसके प्रश्न नंबर आपको थोड़े थोड़े से दिखाता हूं। 27 पर क्या है? शादी हजरत मोहम्मद जी के पिताजी की शादी हुई, देखना नीचे प्रश्न नंबर 28 के नीचे देखें। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमनी के घर वालों ने इसे स्वीकार, अपने लिए सौभाग्य की बात समझी। खुशी खुशी तैयार हो गए और चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में ही रहेगा। ऐसा नियम था पहले कि 3 दिन वहां ससुराल में ही रहता था। अब्दुल्ला की भी 3 दिन ससुराल में। अब्दुल्ला जी कौन थे? ये हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी थी, यानी आमिना भी थी, जो हजरत मोहम्मद जी की माता जी। उसमें अब्दुल्ला की उम्र लगभग 17 साल की थी। शादी को अभी कुछ दिन भी हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। वहां उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए वहां ठहर गए और काफिला इत्फाक से बीमार पड़ गए। अब्दुल्ला जी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी बीमार हो गए और साथियों ने उनको वहीं छोड़ दिया, उनके वहीं पर। ये देखो नीचे, अब्दुल्ला की आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। यानी खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। जिसे सुना वो तड़प उठा। यानी हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे, उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये देखिए प्रश्न 28 पे लिखा कि अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तब आमिना गर्भवती थी। नीचे देखिए, सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तिथि थी, तरीख थी। आमिना के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम के रखा, नाम मोहम्मद रखा गया। अच्छा, अब तो इतना तो यही बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उनकी शादी हुई एक 2 बार विधवा हुई औरत खदीजा जी से। खदीजा जी खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। उनकी वंशावली 5वीं वस्तु में कुसई तक पहुंचकर आपसे जा मिली थी। वह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे विधवा थी, ब्याही थी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। 2 बार वो विधवा हो चुकी थी। उसके साथ उस हजरत मोहम्मद जी, यानी जिसके माँ बाप भी नहीं हो, तो उनके साथ कौन रसूख करता है? उनकी शादी हुई। फिर शादी के बाद उनको 4 संतान हुई, 7 संतान हुई और तीनों बेटे हजरत मोहम्मद जी के उनकी आंखों के सामने मर गए।
प्रश्न नंबर 64 पे लिखा है, इसी पवित्र पुस्तक के हजरत मोहम्मद जी की जीवनी के 64 नंबर प्रश्न पे लिखा है कि लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। ओए होए, अब पढ़ती आना कलजा पटपटाव है, जिस पिता के सामने तीनों बेटे मर जाएं, और ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस पूरे मुस्लिम धर्म का। जब आप पूजा किस लिए करते? परमात्मा की, घर में सुख हो, हमारे ऊपर आपत्ति आनी हो तो वह टल जाए। और जिन भगवानों की तुम पूजाएं करते हो, इनकी पूजा करते करते, और हजरत मोहम्मद जैसी पूजा मुसलमान तुम नहीं कर सकते अब वर्तमान में। वो तो एक पुण्य आत्मा थी, पुराने संस्कार अच्छे थे, सिरदर्द की बाजी लगा करके वो भगवान की भक्ति करते थे, और उसके बाद भी ये दुर्गति तुम्हारी हुई। फिर क्या बता कि 164-65 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, इसी पवित्र पुस्तक के 164-65 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि जबरील देवता हजरत मोहम्मद जी को ऊपर ले गया, और वहां क्या देखा? 164 पृष्ठ पे लिखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह के ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र कर रहे थे। उनको भी बयान फरमाया कि इस तरह आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, हंसते थे, हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम ने आप को देखा तो बोले। हजरत मोहम्मद को देख करके हजरत आदम बाबा जो ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के मुखिया माने जाते हैं, उसने पूछा कि तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी है, नेक बेटे। हजरत आदम जी ने कहा हजरत मोहम्मद जी को कि बेटा तेरा आना मुबारक है मेरे बेटे। आपने जबरील से पूछा, यानी हजरत मोहम्मद जी ने जबरील से पूछा ये कौन है? जबरील देवता ने जवाब दिया कि ये आदम अलैहि है, ये सारे इंसानों के बाप हैं। फिर जबरील आपको दूसरे आकाश पर ले गए और फिर तीसरे पर। इस तरह आगे बढ़ते चले गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते थे ये मनमोहक शब्द कानों में गुजरते थे, तुम्हारा आना मुबारक हो हे नेक नबी, हे नेक भाई। इस तरह आप 7वें आकाश पर पहुंच गए। वहां हजरत इब्राहिम मिले, आपको देखते ही बोले तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी, नेक बेटे। इस तरह आगे गए तो हजरत मूसा मिले, आगे देखो, यानी इस तरह ये सब मिले उनको वहां पर। आप हजूर 5 नमाजें मूसा जी मिले, लौट कर आइए और भगवान के पास गए तो 50 नमाजें कही उनको 50 नमाज करो। मूसा जी ने कहा लौट कर जाइए और रब से कमी करने की दरखास्त कीजिए। कहने का भाव ये है कि 2-3 बार वापस जाकर के केवल 5 नमाजों को करने के लिए ही ये 5 नमाजें हैं, लेकिन सबब इनका 50 का ही है। मेरे फैसले बदला नहीं करते। कहने का भाव ये है कि जिस भगवान के पास पर्दे के पीछे से आवाज आई हजरत मोहम्मद जी को वहां गए, जबरील साथ लेकर गया तो वहां क्या बताया कि उसने कहा कि 50 नमाज किया करो। 50 नमाज का आदेश लेकर मोहम्मद जी वापस आ गए। तो मूसा जी ने कहा, हजरत मूसा जी जो इसी परंपरा में नबी माने जाते हैं, उसने कहा कि 50 नहीं कर पाएंगी तेरी संगत, जाके भगवान से अर्ज करो, कम करवाने की करो। फिर लास्ट में
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।